Okay, next question. The human heart discharges 75 ml of blood at each beat against a pressure of 0.1 millimeter of mercury. Calculate the power of the heart assuming that the pulse frequency is 80 beat per minute. Density of mercury is this. By the way, density of mercury भी याद करना इम्पॉर्टेंट है, आगे चैप्टर्स में ये हेल्पफुल होगा. इस क्वेश्चन में एक आगे वाले चैप्टर का फॉर्मूला भी यूज़ होने वाला है, तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे बता देता हूँ. मरकरी की हाइट के टर्म में प्रेशर का फॉर्मूला ये यूज़ होगा यहाँ पे, या प्रेशर का फॉर्मूला जनरली हाइट के टर्म में होता है रो जी एच. एम जी एच जो एनर्जी का फॉर्मूला है वहाँ से हम ब्रेक करके इसको निकाल सकते हैं. बेसिकली जो प्रेशर है वो एनर्जी अपॉन एरिया के इक्वल होता है, सॉरी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम के इक्वल होता है, और एनर्जी का फॉर्मूला मास एम जी एच है, तो एम अपॉन वॉल्यूम रो हो जाएगा, तो प्रेशर का फॉर्मूला रो जी एच आ जाता है. सो अगर इसको हम मरकरी के लिए लगा रहे हैं तो मरकरी के लिए डेंसिटी हमें नोन होती है 30.6 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू हमें नोन होती है 9.8. तो अगर हाइट हमें पता है तो वहाँ से हम प्रेशर निकाल सकते हैं. तो यहाँ पे हाइट दी हुई है हमें 0.1 मिलीमीटर, तो यहाँ से ये प्रेशर आ गया पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, दोनों एक ही चीज़ें हैं. नाउ हमें निकालना है यहाँ पे पावर का फॉर्मूला. अब मैं पावर को POWER लिखूँगा क्योंकि यहाँ पे P यहाँ पे प्रेशर भी शो कर रहा है, तो कन्फ्यूजन ना हो. W अपॉन टाइम, ठीक है. तो टाइम हमें दिया हुआ यहाँ पे पर मिनट, तो T इज़ इक्वल्स टू 60 मिनट्स, ठीक है, 60 सेकेंड्स. T इक्वल्स टू 60 सेकेंड पर मिनट दिया हुआ है इसलिए, और वर्क डन चाहिए अब हमें. तो एक बीट में कितना वर्क होगा, वर्क का फॉर्मूला प्रेशर के टर्म में होता है P इंटू वी, प्रेशर इंटू वॉल्यूम. तो एक बीट में प्रेशर इंटू वॉल्यूम इतना वर्क डन होगा. तो हमारे पास 80 बीट्स हैं एक मिनट में, तो 80 इंटू 1 बीट का वर्क डन यानी P इंटू वी डिवाइडेड बाय. अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला यहाँ से ही आया है. U और W इक्वल होते हैं, तो वहाँ से W इक्वल्स टू P इंटू वी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टाइम इज़ 60 सेकेंड्स. तो ये हो गया 4/3. प्रेशर इज़ 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 इंटू 10⁻⁻4 इंटू वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 75 मिलीलीटर, 75 ml. तो 1 ml इज़ इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब. 1 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब. याद रखना इसे, इम्पॉर्टेंट है. या सिंपली ऐसे याद रखो 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे याद रखो. 1 सेंटीमीटर, हाँ सॉरी 1000 सेंटीमीटर क्यूब. 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, तो 1 मिलीलीटर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10⁻⁻6 मीटर क्यूब. इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ये हो गया 10⁻⁻6. इसको बस यहाँ से आगे सॉल्व कर लो और पावर हमारे पास आ जाएगी. सो इसको इसके बाद सॉल्व करके देखना और आंसर इसमें यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा, वॉट्स में आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एलिवेटर विच कैन कैरी अ मैक्सिमम लोड ऑफ दिस मच including elevator plus passenger moving with constant speed of this. Frictional force opposing the motion is 4000 Newton. Determine the minimum power delivered by the motor. Okay, तो नेट फोर्स जो हैंडल करना पड़ रहा है मोटर को वो है, एक तो इनका वेट, जो पैसेंजर प्लस एलिवेटर उनका वेट यानी mg प्लस फ्रिक्शनल फोर्स. तो ये है 1800. g की वैल्यू हमें क्वेश्चन में नहीं दी हुई, तो हम 9.8 ले लेते हैं. जी की वैल्यू 9.8 प्लस फ्रिक्शनल फोर्स हमें दिया हुआ है 4000 न्यूटन, ठीक है. यहाँ से इसे सॉल्व कर लो, कितना आता है, ये F हो जाएगा हमारे पास टोटल नेट, और फिर पावर का फॉर्मूला है फोर्स इंटू स्पीड. तो फोर्स ये हो गया 1800 इंटू 9.8 प्लस 4000 इंटू वी की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड. इसको वॉट्स में यहाँ से आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लेना इसे. ओके, फिर इसका हाँ हॉर्स पावर में भी निकालना है. तो इन हॉर्स पावर हम इसमें 746 का डिवाइड कर देंगे, तो ये जो भी आ रहा है यहाँ से 3600 इंटू 9.8 प्लस 8000 डिवाइडेड बाय
746 ये हॉर्स पावर में आंसर आ जाएगा, इसको भी यहाँ से सॉल्व कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टैंडर्ड कार डेवलप्स 40 हॉर्स पावर, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड दैट कार कैन अटेन अगेंस्ट रेजिस्टेंस ऑफ 20 किलोग्राम वेट ड्यू टू एयर एंड फ्रिक्शन, गिवन एफिशिएंसी ऑफ कार इज़ 25%। ओके, तो पावर हमें दी हुई है 40 हॉर्स पावर, लेकिन जो एफिशिएंसी है वो 25% है, यानी जो एक्चुअल में कार यूज़ कर सकती है आउटपुट, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, तो पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। कार कैन डेवलप, हाँ तो ये इनपुट है, जितना कार का इंजन डेवलप कर पा रहा है वो इनपुट है, तो आउटपुट आएगा 40 इंटू 25% यानी 10 वाट। इतना कार यूज़ कर पाएगी, ये कार प्रोड्यूस कर पा रही है और इतना कार यूज़ कर पाएगी, तो जो वर्क होगा वो जितना यूज़ कर पा रही है उसके बेसिस पर होगा। तो इस पावर का फॉर्मूला हमें दिया क्या हुआ है, यहाँ पे फोर्स दिया हुआ है, मैक्सिमम और स्पीड निकालनी है, तो पावर का फॉर्मूला स्पीड के टर्म्स में होता है फोर्स इंटू स्पीड, तो ये हो गया 10, और फोर्स कितना है 20 किलोग्राम वेट, 20 किलोग्राम वेट यहाँ पे इसको बैलेंस करना है, सो 20 किलोग्राम वेट का हुआ मतलब हुआ 20 इंटू जी की वैल्यू दी है 10 न्यूटन में हो गया, इंटू स्पीड, सो यहाँ से स्पीड इक्वल्स टू आ गया फोर्स, ओके एक सेकेंड, ये हॉर्स पावर में दिया हुआ था, ये मैंने वॉट में लिख दिया, ये मिस्टेक हो गई, ये वॉट में लिखा है मैंने, हॉर्स पावर में दिया हुआ है एक्चुअली, हॉर्स पावर, तो ये हो जाएगा 7460 वॉट्स एक्चुअली, तो ये यहाँ पे 7460, ठीक, तो V इक्वल्स टू आया 746 डिवाइडेड बाय 20, तो ये हो गया 37 और 373 37.3 मीटर पर सेकेंड आंसर, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया।